अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लका फिज़िक्स जोली। जैसे कि हम लोग C++ के लूप्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है ना आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि राइट द C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर फ्रॉम 2 to 50, यानी हमें 2 से लेकर 50 तक नंबर बता दिए गए हैं और हमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि हमने 2 से 50 तक हम लोगों ने इनमें से डिसाइड यानी इसके अंदर बताना है चूज़ करके कौन कौन से नंबर 2 से लेके 50 तक कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इवन हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों ने इसके लिए C++ प्रोग्राम जो है वो राइट करना है। तो क्वेश्चन की समझ आ गई। आपको पता है हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेडर फाइल्स लगाते हैं। आपको जितनी भी आती हैं iostream.h, conio.h, math.h, जो भी आपको हेडर फाइल्स आती हैं आपने वो सब की सब लगा लेनी होती हैं। यूज़ हो या ना हो इसका कोई जो है वो इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपने नहीं लगाई और अंदर यूज़ हो गई देन मसला हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो लगाए हैं। आप math.h भी लिख लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको आती है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन कौन सी जो है वो कहाँ पे लिखनी है, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक जो है वो लेक्चर बना चुकी हूँ, आप लोग वो लेक्चर मेरा जाके देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हेडर फाइल्स की मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने हेडर फाइल्स के बाद लिखना होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी हर क्वेश्चन में लिखा जाता है। इंट मेन यानी मेन क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है, ये भी लिखा जाता है। करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, ये भी लिखा जाता है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है ना हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस पेज पे बताई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हर किसी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन के साथ ही लिख के बता दिया है। यहाँ से हमारा जो है वो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो हर क्वेश्चन में डिफरेंट होता है। हमें 2 से लेके 50 तक नंबर्स दिए गए थे ना, तो हमने क्या लिख दिया, n = 2, ठीक है, टर्मिनेटर साइन आएगा इसके आगे, ठीक है। n = 2 यहाँ तक लिखा गया। उसके बाद हम लोग वाइल, हमें कहा गया था यूजिंग वाइल लूप। क्वेश्चन क्या था हमारा, यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। आपने वाइल लूप को यूज़ करना है और फिर आप लोगों ने जो है वो C++ का जो है वो फंक्शन डिज़ाइन करना है या फंक्शन लिखना है या प्रोग्राम डिज़ाइन करना है या प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। इंट n = 2 क्या दिया गया हम लोगों को, हम लोगों ने 2 से 50 था तो हम 2 से लेके वाइल कंडीशन हमारी ये है कि ये n 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, 50 के बराबर और 50 से लेस होना चाहिए, यानी 2 से लेके 50 तक हमारे नंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही उसने लिमिटाइज कर दिया है कि आपने 2 से लेके 50 तक नंबर्स जो हैं उनमें से डिसाइड करना है। तो आपको पता है जब भी हम वाइल या डू वाइल या फॉर कोई भी लूप लगाते हैं उसके बाद हम लोगों ने ये एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी होती है, तो हम लोगों ने लूप स्टार्ट कर दी या ब्रैकेट एलो स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारा काम होता है कि हम लोगों ने सी आउट के अंदर जो है वो लिखना होता है। क्या लिखना होता है हम लोगों ने सी आउट के अंदर हम लोगों ने ना वो चीज़ इनपुट करवानी होती है जो हम लोगों ने यहाँ पे इंट के अंदर लिखी होती है। यहाँ पे ये हम लोग को नंबर दिया गया था तो हम लोगों ने नंबर के लिए इंट लिख दिया, यानी हमें पता है कंफर्म कि वो इंटीजर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये लिख दिया। अगर आपको डाटा की समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को क्या चीज़ दी गई है तो आप लोग यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिखिएगा, ठीक है, यानी ABC में कोई अल्फ़ाबेट दे दिया गया या कोई अलजेब्रे की फॉर्म दे दी गई। आपको नहीं समझ आ रही कि आप लोगों को जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है या क्या है, तो आप लोग इंट ना लिखिएगा, फ्लोट लिखिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फ्लोट के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है कि वो नंबर है कोई तो वो इंटीजर ही होगा, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने कंडीशन यूज़ की तो आपको पता है वाइल की लूप के अंदर कंडीशन लिखी। कंडीशन आपको पता है हम लोगों ने क्वेश्चन से लिया है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 उसने कहा ये n जो नंबर है वो आपका कहाँ तक जाना चाहिए, 50 से लेस और 50 के बराबर, यानी 50 तक नंबर आपके सारे के सारे आएंगे इसके अंदर। और मैंने आपको बताया वाइल हो, डू वाइल हो, फॉर लूप हो, जो भी हो आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट जो है वो लगानी होती है, यानी लूप स्टार्ट करनी होती है। यहाँ पे हम लोगों ने एंटर करवाना है जो हम लोगों को यहाँ पे इंटीजर में हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया है डाटा की टाइप में, तो ये हम लोगों ने लिख दिया इवन नंबर इज़ द इवन नंबर्स आर या द इवन नंबर इज़, जो भी आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। ये आप लोग चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से लिख सकते हो, या ओनली द इवन नंबर लिख दो, इवन नंबर लिख दो, नंबर लिख दो, ओनली आपकी मर्जी होती है आप इसके अंदर क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। ये सेमीकोलन लगाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2 डॉट्स लगा लो, = लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये आपकी मर्जी होती है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो n, हम लोग n से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने n लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एंडल, उसके बाद हम लोगों ने क्या लगाना है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला, जब हम लोग इनपुट कर देते हैं कोई चीज़ उसके बाद हमारा काम क्या होता है, फॉर्मूला लगाना और प्रोसेसिंग करना। फॉर्मूला हमारा जो है वो देखें n = n + 2 लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखें n हमारा 2 था ना, तो ये
इसके अंदर वैसे ये मैथमेटिकली ये फॉर्मूला जो है गलत होता है, लेकिन C++ की लैंग्वेज में n=n+1 हो या n=n+2 हो, इसको वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें n=2 था। आप क्या करें, सबसे पहले 2 तो आपका डिस्प्ले होगा ही होगा, क्योंकि इवन नंबर हमने डिस्प्ले करवाने 2 तो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद n=2 + 2, यानी कि यहाँ पे 2 एंटर करवाएंगे ना हम लोग अगले केस में, क्योंकि 2 डिस्प्ले हो चुका होगा। 2 एंटर करवाएंगे, 2 + 2 4, तो 4 इज़ ऑल्सो आ इवन नंबर। ठीक है, उससे अगले केस में 4 जब डिस्प्ले हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 + 2 6, 6 भी इवन नंबर है। फिर जो होगा 6 आएगा यहाँ पे डिस्प्ले होके, तो 6 + 2 8, 8 भी इवन नंबर है। फिर 8 यहाँ पे आएगा, 8 + 2। इस तरह से हमारा ये जो है सर्किट होगा, ये लूप जो होगी वो चलती जाएगी। लूप का मतलब होता है स्टेटमेंट्स का रिपीट होते जाना, होते जाना, होते जाना, बार बार यहाँ पे चीज़ आके पुट होती जाएगी। ठीक है, और ये हम लोगों ने लूप बंद कर दी। ये लूप हमारी कब तक चलती जाएगी, जब तक हमारा जो है यहाँ पे 50 से अबव नहीं हो जाता, 50 तक ये चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी लूप खत्म होगी, सिस्टम पॉज और हमारा जो है फंक्शन खत्म। यहाँ तक हमारा आज का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम लोग ओड नंबर्स कैसे जो है, अगर हम लोगों को दे दिए जाए कोई भी नंबर्स और बताया जाए कि इनमें से जो है वो आपने ओड नंबर्स को डिसाइड करना है कि ओड्स नंबर्स डिस्प्ले करवाएं, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखने के लिए, वीडियोस लेक्चर्स लेने के लिए, नेक्स्ट जो है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। वीडियोस को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।